इमरान खान ने मैदान मार दिया, पीटीएम को इबरतनाक शिकस्त। एतजाज एहसन ने फाइज ईसा की बैंड बजा दी। असेंबली क्यों गए, बड़ी वजह सामने आ गई। कप्तान के दहाड़ने ने बड़े बड़ों के पसीने छुड़वा दिए। मरियम नवाज की बोलती भी बंद। शहबाज पीटीएम इत्तेहाद को बड़ा झटका लग गया। किसी ने भी ना सोचा था कि ऐसा भी होगा। पीटीएम का बोरिया बिस्तर गोल होने के करीब। ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया क्या। नए सर्वे ने पीटीएम की रातों की नींदें उड़ा के रख दी। नून लीग को शिकस्त के आसार वाज़े तौर पर नजर आने लगे। मैदान से भागने की तैयारियां भी अरूज पर। नाजरीन, कप्तान ने पीटीएम को वो धोबी पटका मारा कि देखने वाले देखते रह गए। हैरानकुन तौर पर इनकी तमाम चालें नाकाम हो रही हैं। हर तरफ से पीटीएम को रसवाई का सामना है। महंगाई को इंतहा की बुलंदियों पर ले जाने वाली पीटीएम का अवाम ने हिसाब भी चुकता कर दिया। पीटीएम और नून लीग के गठजोड़ को अवाम भरपूर अंदाज में जान चुकी। इसका अंदाजा हालिया सर्वे में सामने आया, जहां पर इमरान खान को वाज़े बरतरी हासिल हुई। इमरान खान ने सर्वे में नून लीग और इसके हब्बारियों को चारों शाने चित कर दिया। एक और सर्वे में इमरान खान 56% अवाम की हमायत हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत तमाम हुकूमती रहनुमा मुश्तरका तौर पर सिर्फ 20% लोगों की हमायत हासिल कर सके। रिसर्च इदारे आईरिस कम्युनिकेशन ने मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अपने सर्वे के नताइज जारी किए। मार्च से अप्रैल के दरमियान कराए गए आईरिस कम्युनिकेशन के हालिया रायनामा के सर्वे के मुताबिक आबादी की अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्क गलत समत की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई को पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला समझा जाता है। सर्वे में सवाल किया गया कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को बहरान से निकालने की सलाहियत रखता है, जिस पर 56% लोगों ने इमरान खान का नाम लिया, जबकि 16% लोगों ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया। 2% ने शहबाज शरीफ, जबकि 1% ने बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी का नाम लिया। सर्वे में आम इंतखाबात में सियासी जमातों को वोट देने के हवाले से सवाल किया गया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग मिली, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। अक्सरियत का ख्याल है मौजूदा मुआशी और सियासी बहरानों का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। सर्वे में ये सवाल भी किया गया कि आया मौजूदा हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने की अहल है, जिस पर 76% का जवाब ना और 11% ने जवाब हाँ में दिया, जबकि 13% ने दूसरी वजूहात पेश की। सर्वे के मुताबिक 13% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने की सलाहियत किसी में मौजूद नहीं, जबकि 16% और 11% ने दूसरे सियासतदानों का नाम लिया। दूसरी जानिब पीटीएम और इम्पोर्टेड टोला क्या करता फिर रहा है, किसके जोर पर कर रहा है, ये भी एक बात समझने वाली है। इमरान खान एक तरफ शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा, डॉलर को 500 तक पहुंचाने वाले की आत्मा को शांति मिल रही। बड़े बड़ों ने बैक एंड पर कई चीजें की हैं, अब की बार मुश्किलात से घिरे हुए हैं, मगर ऐसे में अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में अहम तरीन इजलास बुलवाया, मगर इसमें सबसे परेशान कुन बात यह थी कि इसमें तारीख में पहली बार एक सिटिंग जज को चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर ना सिर्फ बुलवाया गया, बल्कि इसको तकरीर करने का मौका भी दिया गया। इस सारे मामले में जो हैरानगी की बात है वो ये कि जस्टिस फाइज ईसा को पहले बुलवाया गया, फिर इनके होते हुए एक दस्तूरी बैठक को जिसमें आइन और कानून की बातें होनी थी, सियासतदानों ने बड़ी चालाकिया अंदाज में सियासी बातें की। जस्टिस फाइज ईसा भी ये कहने पर मजबूर हो गई कि मेरा इन सियासी बातों से कोई इत्तफाक नहीं। बंदा पूछे, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हो और फिर पार्लियामेंट में आए हो और फिर मौसूफ कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ सियासत की बातें होनी है। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होने वाले शख्स की जानिब से ऐसी बातों को क्या कह सकते हैं? मगर ठहरें, असल मामला ये नहीं। एक तस्वीर वायरल होती है, जरदारी तकरीर कर रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा वहां पर सर झुकाए तकरीर सुन रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो बातें हुई वो शायद हमारे जजेस की वर्थ यानी अहमियत और फजीलियत पर सवालिया निशान है। खैर, ये क्यों हुआ इसके बारे में सबको कुछ ही रोज में पता चल जाना है, मगर ये सियासतदान बड़े ही जालिम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बतलाने के लिए कि हमारे सामने आइन और कानून एक बांदी है, इन्होंने जरदारी जैसे शख्स के साथ चीफ जस्टिस को जगह दी, जो जरदारी के मुतकबराना और सियासत पर मबनी खिताब के दौरान पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दिया।
क्या ऐसे होते हैं जजेस? मगर ये हुआ ही क्यों? क्या जस्टिस फाइज ईसा के साथ ऐसा ही होना चाहिए? इसका जवाब भी शायद मिल गया। इतलात के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पार्लियामेंट आमद के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। पार्लियामेंट में मुनक्किद तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को भी मदऊ किया गया। ताहम जस्टिस ईसा के अलावा किसी और जज ने पार्लियामेंट जाने का फैसला नहीं किया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पार्लियामेंट में मुनक्किद तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस से ना ही इजाजत तलब की गई और ना ही मुशावरत की गई। जबकि इस हवाले से सीनियर कानूनदान साबिक सेनेटर एतजाज एहसन का कहना है, जस्टिस ईसा को पार्लियामेंट में मुनक्किद तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुशावरत करनी चाहिए थी, इजाजत लेनी चाहिए थी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के पार्लियामेंट आमद पर तहव्वुसात का इजहार किया। सीनियर कानूनदान ने कहा, जब इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को आज पार्लियामेंट में देखा तो इन्हें इस मंजर पर यकीन ही नहीं आया। जस्टिस फाइज अगर बगैर मुशावरत के पार्लियामेंट गए तो इससे गलत पैगाम जाएगा। हुकूमत तासुर देना चाहती है, जस्टिस फाइज इनके साथ हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस से जायद जस्टिस फाइज के पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब मारूफ कानूनी माहिर और तजियाकार अब्दुल मस जाफरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की पार्लियामेंट आमद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, हम सबकी समझ से बालातर है कि जस्टिस ईसा ने पार्लियामेंट जाने का फैसला आखिर क्यों किया। समझ से बालातर है कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि बाएं जानिब बैठे इसहाक डार के हुदैबिया पेपर मिल केस और दाएं जानिब बैठे आसिफ अली जरदारी के मेमो गेट केस के फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिए थे। पार्लियामेंट में आज हुकूमती इत्तेहाद आइन का जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ करारदाद पास करके आइन का मजाक उड़ा रहे थे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के पार्लियामेंट आमद पर तहव्वुसात का इजहार किया। सीनियर कानूनदान ने कहा, जब इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को आज पार्लियामेंट में देखा तो इन्हें इस मंजर पर यकीन ही नहीं आया। जस्टिस फाइज अगर बगैर मुशावरत के पार्लियामेंट गए तो इससे गलत पैगाम जाएगा। हुकूमत तासुर देना चाहती है, जस्टिस फाइज इनके साथ हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस से जायद जस्टिस फाइज के पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब मारूफ कानूनी माहिर और तजियाकार अब्दुल मस जाफरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की पार्लियामेंट आमद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, हम सबकी समझ से बालातर है कि जस्टिस ईसा ने पार्लियामेंट जाने का फैसला आखिर क्यों किया। समझ से बालातर है कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि बाएं जानिब बैठे इसहाक डार के हुदैबिया पेपर मिल केस और दाएं जानिब बैठे आसिफ अली जरदारी के मेमो गेट केस के फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिए थे। पार्लियामेंट में आज हुकूमती इत्तेहाद आइन का जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ करारदाद पास करके आइन का मजाक उड़ा रहे थे।